तारीख बदल गई है, साल बदल गया है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर के हालात अब तक नहीं बदले हैं। 37 दिनों से तस्वीर जस के तस है। मंथन पर मंथन चल रहा है। आज फिर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में किसान आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। इसके बाद 4 जनवरी को सरकार के साथ किसानों के अगले दौर की बातचीत होनी है। पिछली मीटिंग में सरकार किसानों में 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 मुद्दे अब भी बाकी हैं, जिसमें किसानों की सबसे अहम मांग यह है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए। इस बीच बातचीत से पहले मीटिंग डिरेल करने की कोशिश भी हो रही है। कल देश ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर से आई तस्वीरें देखी, लेकिन अब सवाल यह है कि आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा और किसानों को सरकार कैसे मनाएगी। तो 4 तारीख को अगली बैठक होनी है। इससे पहले जो 30 तारीख को बैठक हुई उसमें आधी कामयाबी मिली है, यानी किसानों की जो मांगे थी उसमें से आधी बातें मान ली गई हैं। अभी एमएसपी और कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की बात अभी बाकी है। आपको बता दें कि 6ठे राउंड की मीटिंग सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। इनमें पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, ये बात थी, ये भी सरकार ने मान ली है। जबकि बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी, ये भी सरकार ने इस बात को मान लिया है। एमएसपी पर गारंटी किसानों को चाहिए। साथ ही सबसे अहम मांग जो है कि ये कानून, कृषि कानून जो 3 आए हैं, इनको वापस लिया जाए। हालांकि सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है, इसको वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 36वां दिन है और आज नए साल का पहला दिन भी है। हालांकि 4 मांगों को लेकर जो सरकार के सामने किसान बैठे हुए थे सिंघू बॉर्डर पर, उनमें से 2 मांगों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी 2 मांगे यानी तीनों कानून वापस लेने और साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर अभी भी सरकार और किसान आमने सामने हैं और बातचीत चल रही है। नया साल है, नए साल पर कितनी नई उम्मीदें हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे किसान हैं जो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। भाई, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह जी, गुरदासपुर। ये बताइए कि नए साल पर कितनी नई उम्मीदें हैं आपके लिए? नया साल कितनी नई उम्मीद लेकर? हाँ, उम्मीद तो बहुत है। हाँ। पर जितनी देर ये कानून रद्द नहीं करेगा, हाँ, हम इधर ही रहेंगे। हाँ, उम्मीदें तो बहुत है। 4 तारीख की मीटिंग रखी है। हाँ। जो रद्द कर दे तो ठीक है। हाँ। नहीं तो हम तो डटे हैं, इधर ही रहेंगे। हाँ, ऐसे तरह ठंडी में डटे रहेंगे। उम्मीदें तो बहुत है। 4 तारीख की उम्मीद है भाई करेगा। देखिए, ठंड बहुत है और साथ ही साथ फॉग भी है और ऐसे में किसान किसी भी चीज की परवाह किए बिना इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है। 2 मांगों को लेकर सहमति बनी है भाजी, लेकिन 2 अभी भी मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है। नया साल नई उम्मीद कितनी लेकर आया? देखो, नया साल तो उम्मीद तो लेके आई है। हम 36 दिन से जो हमारा मोर्चा चल रहा है। तो दूसरी बात ये है, जो सरकार ने, मैं तो ऐसे समझता हूँ, जो पहले तो गोली दुई दी थी, अब थोड़ी मीठी दे दी है। क्योंकि जो हमें 3 कानून जो है वो खत्म कराने हैं। उन्होंने 2 जो है बिजली का है और दूसरा पराली वाला है, वो तो बाद में किया था ना। वो तो उन्होंने किया, अभी रौला पाएंगे तो बाद में कह देंगे हाँ ये हम खत्म कर देते हैं। तो हमारा तो यही है ना, अगर 3 बिल जब खत्म होंगे तब जाएंगे हम लोग। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच जो बातचीत होनी है उसे डिरेल करने की कोई कोशिश की जा रही है, कोई साजिश है ऐसी? कम से कम कल शाहजहांपुर से जो तस्वीरें आई उसे देखकर ऐसा कुछ इशारा मिलता है। जब सिंघू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, तो अचानक शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान उग्र क्यों हो गए? पुलिस बैरिकेडिंग को ट्रैक्टरों से तोड़ दिया गया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था। शोर मचाने वाले, हंगामा करने वाले लोग किसान थे। उनकी भाषा कहीं से किसानों वाली नहीं थी। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे थे, नया साल दिल्ली में मनाने की धमकियां दे रहे थे। जाहिर है इसी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ लोग शायद नहीं चाहते कि किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी वो बने और आंदोलन खत्म हो। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के कहर के बीच नए साल का लोगों ने कैसे स्वागत किया है।